अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम क्लास 10th फिज़िक्स का एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे और टॉपिक हमारे पास है वेव फ्रंट। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, कॉपी पेन निकालें और नोट्स बनाते जाएं। डियर स्टूडेंट्स, वेव फ्रंट से पहले आपने वेव के हवाले से कुछ टॉपिक्स आपने पढ़े होंगे, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस। ठीक है, तो ये टॉपिक्स आपके भी क्लियर होने चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, वेव फ्रंट क्या होता है और वेव फ्रंट को हम क्यों पढ़ते हैं? तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वेव फ्रंट को हम क्यों पढ़ते हैं, तो पहले हम वेव फ्रंट की डेफिनेशन की तरफ आते हैं। यहाँ पर आप क्लास 10th फिजिक्स में वेव फ्रंट का बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। फर्स्ट लेवल में आप वेव फ्रंट को डिटेल में पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं अपने वेव फ्रंट को। पहले हम डेफिनेशंस की तरफ आते हैं, डेफिनेशंस को समझते हैं, फिर हम इन डेफिनेशन को एक डायग्राम की मदद से भी सीखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, वेव फ्रंट को डिफाइन कैसे करेंगे? आपके पास दो डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, ठीक है। दोनों डेफिनेशंस का एक ही मकसद है और वो मकसद क्या है? वेव फ्रंट को डिफाइन करना। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो आपके पास ब्लू जो डेफिनेशन लिखी हुई है, एक ब्लू और दूसरा ब्लैक मार्कर में जो डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, दोनों को समझते हैं। दोनों का मकसद सेम है, सिर्फ वर्ड्स चेंज है। तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट डेफिनेशन की बात करें, एन इमेजिनरी सरफेस ओवर विच द फेस ऑफ द वेव इज कांस्टेंट आर सेम। बेटा ये कह रहा है कि एक इमेजिनरी सरफेस होता है वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या होता है? एक इमेजिनरी सरफेस होता है जहाँ पर किसी भी वेव का जो फेस होता है ना, या एंगल जो होती है, वो क्या होती है? कांस्टेंट होती है या सेम होती है। तो ऐसे सरफेस को या इमेजिनरी सरफेस को हम नाम देते हैं वेव फ्रंट का। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऐसे इमेजिनरी सरफेसेस जहाँ पर किसी भी वेव का जो फेज होगा वो सेम होगा, कांस्टेंट होगा, तो उस इमेजिनरी सरफेस को हम नाम देते हैं वेव फ्रंट का। अब दूसरी डेफिनेशन देखें, एन इमेजिनरी सरफेस जॉइनिंग ऑल द पॉइंट्स ऑफ द वेव दैट आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। कह रहा है ये इमेजिनरी सरफेसेस है और कैसे बनते हैं? हम तमाम पॉइंट्स को क्या करते हैं? ज्वाइन करते हैं, कनेक्ट करते हैं। ठीक है, कनेक्ट करने के बाद एक सरफेस मिलता है जहाँ पर वेव का जो वाइब्रेटिंग फेस होगा, ठीक है, वाइब्रेटिंग फेस वो क्या होगा? सेम होगा। तो ऐसी सरफेसेस को हम नाम देते हैं वेव फ्रंट। क्लियर? अब स्टूडेंट्स देखें, हम वेव फ्रंट को पढ़ते हैं क्यों है? वेव फ्रंट को हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम वेव की जो डायरेक्शन है, किस डायरेक्शन में जो है ना वेव प्रोपगेट कर रही है, उसकी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम वेव फ्रंट को पढ़ते हैं। और दूसरी बात है रिफ्लेक्शन ऑफ द वेव और रिफ्रैक्शन ऑफ द वेव, डायफ्रैक्शन ऑफ द वेव या इंटरफेरेंस ऑफ वेव। इनको समझने के लिए, इनको एक्सप्लेन करने के लिए हम वेव फ्रंट पढ़ते हैं। आप फर्स्ट लेवल में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर आपने बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपका आज का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। वेव फ्रंट को हम इंशाल्लाह बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना वो सीखेंगे। तो वेव फ्रंट को अब हम सीखेंगे विद हेल्प ऑफ डायग्राम। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको तीन वेव्स नज़र आ रही हैं। हमारे पास एक ब्लैक वेव है और रेड वेव है और ब्लू वेव है। अब डियर स्टूडेंट्स देखें, अगर मैं कुछ पॉइंट्स कंसीडर करता हूँ, फर्ज करें अगर मैं इस ब्लैक में एक पॉइंट कंसीडर करता हूँ, ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है और ये तीसरा पॉइंट है। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूँ? इन पॉइंट्स को कनेक्ट करता हूँ, ज्वाइन करता हूँ। ठीक है, तो ज्वाइन करने के बाद देखें मुझे एक यहाँ पर सरफेस मिल रहा है और ये क्या है? इमेजिनरी सरफेस है। यहाँ पर एक मुझे सरफेस मिल रहा है और इस सरफेस पर इन तमाम वेव्स का जो वाइब्रेटिंग फेस होगा वो क्या होगा? सेम होगा। या हम सिंपल कहें कि वेव का जो फेज होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा और सेम होगा। देखें, दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, तीन पॉइंट्स। अब ये देखें, अगर हम इस पॉइंट की बात करें, इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर अब मैं क्या करता हूँ? इन पॉइंट्स को कनेक्ट करता हूँ, ज्वाइन करता हूँ। अब डियर स्टूडेंट्स देखें, इन पॉइंट्स को मैंने कनेक्ट किया तो एक मुझे यहाँ पर क्या मिला? मुझे एक इमेजिनरी सरफेस मिला है, एक इमेजिनरी सरफेस मिला है। ठीक है, अगर हम इन तीन पॉइंट्स की बात करें,
ये देखें, अगर हम इन 3 पॉइंट्स की बात करें, तो इन 3 पॉइंट्स को मैं अगर कनेक्ट करता हूँ, तो मुझे अगेन एक सरफेस मिलेगा और इस सरफेस पर इन तमाम वेव्स का वाइब्रेटिंग जो फेज़ होगा वो क्या होगा, सेम होगा। अब डियर स्टूडेंट्स देखें, वाइब्रेटिंग फेज़ का मतलब क्या है? अगर हम इस वेव की बात करें, तो इस पॉइंट के ऊपर तीनों वेव्स का क्या आ रहा है, इस सरफेस पर तीनों वेव्स का क्या आ रहा है, क्रस्ट आ रहा है। अपर पार्ट को हम क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं ना। तो यहाँ पर इस सरफेस पर तमाम वेव्स का एक ही फेज आ रहा है, वो कौन सा है, क्रस्ट है। तो वाइब्रेटिंग अगर फर्ज करें ये वेव फर्स्ट टाइम अगर फर्ज करें पहले क्रस्ट आया, तो हर एक सरफेस के ऊपर, हर एक पॉइंट के ऊपर तमाम वेव्स का क्या आएगा, क्रस्ट आएगा। फिर दूसरा जो सरफेस आपको नजर आ रहा है, ये दूसरे सरफेस में आप देखें, यहाँ पर तमाम वेव्स का ट्रफ आ रहा है इस सरफेस पर, मतलब सेम देखें, इसका भी ट्रफ आ रहा है, इसका भी ट्रफ आ रहा है, इसका भी ट्रफ आ रहा है। इट मीन सेम फेज है, तमाम वेव्स का एक ही सरफेस पर क्या आ रहा है, ट्रफ आ रहा है, सेम जो है ना फेज आ रहा है। तो हम कहेंगे यहाँ पर जो सरफेस है ये क्या है, वेव फ्रंट है। बात समझ में आ गई। अब तीसरे सरफेस की बात करें, यहाँ पर भी देखें, आपको एक ही सरफेस पर तीनों वेव्स के क्या आ रहे हैं, ट्रफ आ रहे हैं, सॉरी क्रस्ट आ रहे हैं। तो इस सरफेस को भी हम नाम देंगे क्या, वेव फ्रंट का। तो ऐसे इमेजिनरी सरफेस जहाँ पर किसी भी वेव का सेम फेज हो या कांस्टेंट फेज हो, तो उन सरफेस को हम नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, वेव फ्रंट का। या ऐसे इमेजिनरी सरफेस जहाँ पर तमाम पॉइंट्स को अगर हम कनेक्ट करें और उन तमाम पॉइंट्स को कनेक्ट करने के बाद हमें एक सरफेस मिलेगा, एक इमेजिनरी सरफेस मिलेगा। उस सरफेस पर वेव का जो आपके पास वाइब्रेटिंग होगा, फेज होगा, वो क्या होगा, सेम होगा। वाइब्रेटिंग फेज सेम होने का मतलब क्या, कि जिस सरफेस की आप बात करें, वहाँ पर तमाम वेव्स के या तो क्रस्ट आएंगे या तो ट्रफ आएंगे। उम्मीद है अब ये वेव फ्रंट का जो आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा। अब ये स्टूडेंट्स हम टाइप देखते हैं कि कितने टाइप्स होते हैं वेव फ्रंट के। टाइप्स ऑफ वेव, टाइप्स टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, वेव फ्रंट, वेव फ्रंट के टाइप देखें। स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं टाइप्स जो लिखूंगा, ठीक है, सिर्फ एक्सप्लेन करूंगा, डेफिनेशन आपको स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम दो टाइप्स पढ़ेंगे। तो आप सोचेंगे सर यहाँ पर दो, इट मीन्स और भी टाइप्स हैं। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, आप फर्स्ट ईयर लेवल में आप इनके जो है ना वेव फ्रंट के मजीद टाइप्स पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम दो टाइप्स पढ़ रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास, कितने टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स होते हैं, ठीक है। आपके 10th फिजिक्स में हम दो ही टाइप्स को डिस्कस करते हैं। एक हमारे पास होता है स्फेरिकल, स्फेरिकल वेव फ्रंट, वेव फ्रंट, और दूसरा हमारे पास होता है प्लेन या प्लेनर, प्लेन या प्लेनर वेव फ्रंट। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास दो टाइप्स के जो है ना टाइप्स के वेव फ्रंट होते हैं, एक स्फेरिकल वेव फ्रंट, दूसरा प्लेन या प्लेनर वेव फ्रंट। डियर स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट की। तो डियर स्टूडेंट्स स्फेरिकल वेव को हम कैसे डिफाइन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स स्फेरिकल वेव्स जो होते हैं ना, स्फेरिकल वेव, ऐसे वेव जो शेप में स्फेरिकल हो, शेप में क्या हो, स्फेरिकल हो, और जिस सोर्स से वो प्रोड्यूस हो रहे हो वो पॉइंट सोर्स हो, ऐसे वेव फ्रंट को हम नाम देते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट। इसकी अच्छी मिसाल मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके पास एक अगर हम इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करें, इलेक्ट्रिक बल्ब एक पॉइंट सोर्स है और वहाँ से जो लाइट इमिट होती है ना, वो किस शक्ल में होती है, स्फेरिकल वेव फ्रंट में होती है। तो ऐसे वेव फ्रंट जो शेप में स्फेरिकल हो, लेकिन जिस पॉइंट से वो प्रोड्यूस हो रहे हो, जनरेट हो रहे हो, वो पॉइंट सोर्स हो, तो ऐसे वेव फ्रंट को हम नाम देते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स एक और मिसाल, अगर हम किसी तालाब में अगर हम कोई स्टोन वगैरह ड्रॉप करते हैं, तो आपने नोट किया होगा उस स्टोन की बिल्कुल अराउंड ऐसे शेप्स, ऐसे पैटर्न बन जाते हैं,
तो ये भी हमारे पास क्या है, एक स्फेरिकल वेव फ्रंट है, ऐसे। आई बात समझ में? तो यहाँ पर आपने एक स्टोन ड्रॉप किया और स्टोन के बिल्कुल इर्द गिर्द ऐसे शेप्स बन जाते हैं, ये हमारे पास क्या होते हैं, स्फेरिकल वेव फ्रंट। यहाँ पर पॉइंट सोर्स है। अगर हम बल्ब की बात करें तो बल्ब के भी जो अराउंड वेव फ्रंट बनते हैं उसको भी हम नाम देते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट। अब स्टूडेंट्स प्लेन वेव फ्रंट देखें। प्लेन वेव फ्रंट ऐसे वेव फ्रंट होते हैं, ये प्लेन जो वेव फ्रंट है या प्लेनर, ये शेप में प्लेन होते हैं, फ्लैट होते हैं, लेकिन जिस पॉइंट से, जिस सोर्स से वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं ना, वो बहुत दूर हो, बहुत दूर हो, तो ऐसी वेव फ्रंट को हम नाम देते हैं प्लेन वेव फ्रंट। अब देखें स्टूडेंट्स, अगर हम सन की बात करें, फर्ज करें यहाँ पर ये सन है और सन से लाइट आ रही है अर्थ तक, फर्ज करें अर्थ तक, ठीक है, सन से जो लाइट आती है अर्थ तक, ठीक है, ये मैं किसकी मिसाल दे रहा हूँ, ये प्लेन या प्लेनर वेव फ्रंट की। अब यहाँ पर जो वेव फ्रंट आते हैं, ठीक है, वो प्लेन की शक्ल में आते हैं। किस शक्ल में आते हैं? प्लेन की शक्ल। अब देखें, सन और अर्थ के बीच में बहुत ज़्यादा जो है ना डिफरेंस है, डिस्टेंस। अगर हम बात करें डिस्टेंस की, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है इनके बीच में, अर्थ और सन के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। किसका? डिस्टेंस का। तो मैंने आपको ये तो चीज़ समझाई कि प्लेन या प्लेनर वेव फ्रंट ऐसे होते हैं जो शेप में प्लेन हो, जिस पॉइंट से वो जनरेट हो रहे होते हैं वो बहुत ही दूर हो, तो ऐसे वेव फ्रंट को हम नाम देते हैं प्लेन वेव फ्रंट। देखें डियर स्टूडेंट्स, अगर फर्ज करें यहाँ से अगर कोई वेव आ रहा है, वेव फ्रंट आ रहा है, तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और ये डिस्टेंस जैसे जैसे कवर करते जाएंगे, अगर हम, तो ये फ्लैट होते जाएंगे ऐसे ऐसे। अगर हम देखें, अगर एक पॉइंट ले लें ये वाला, तो यहाँ पर देखें ये हमें क्या नज़र आ रहा है, एक फ्लैट नज़र आ रहा है, एक प्लेन नज़र आ रहा है। तो जैसे जैसे ये दूर होते जाएंगे तो डियर स्टूडेंट्स ये क्या होंगे, ये प्लेन होते जाएंगे। तो यहाँ पर देखें डिस्टेंस को आप जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो ये जो स्फेरिकल वेव फ्रंट है ना, जैसे जैसे डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेंगे तो ये किस शक्ल में आएंगे, ये प्लेन वाली शक्ल में आएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स ये शेप में तो प्लेन होते हैं, लेकिन इनका जो वेव फ्रंट, प्लेनर जो वेव फ्रंट शेप में प्लेन होते हैं, जो सोर्स होता है वो बहुत दूर होता है। अगर हम सन और अर्थ की बात करें तो इनके बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है। ज़्यादा डिस्टेंस होने की वजह से ये क्या हो जाते हैं, प्लेन हो जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास थे दो टाइप्स, और आपको प्लेन और स्फेरिकल के जो डेफिनेशंस हैं, प्लेन वेव फ्रंट और स्फेरिकल वेव फ्रंट, आपको स्क्रीन पर मिल जाएगी, वहाँ से आप नोट कर लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये था बेसिक कॉन्सेप्ट वेव फ्रंट का। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।